साथियों, जेएमएम का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, न काम करेंगे न करने देंगे और बिना दाम काम का नाम नहीं। ये इनका खेल है। ये खुद तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करते नहीं है। मोदी जो काम करता है उसे भी रोकने में लगे रहते हैं। मोदी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है। साथियों, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। मैंने गरीबी देखी है। भूख क्या होती है वो मैं अनुभव करके निकला हूं और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का कोई बच्चा भूखा सो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे देश के गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए और इसलिए केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का पूरा खर्च उठाती है। लेकिन झारखंड में इन लोगों ने राशन बांटने की व्यवस्था तबाह करके रख दी है। ये चाहते हैं मोदी का भेजा राशन आपको मिले ही नहीं। जब गरीब मोदी को आशीर्वाद देता है तो इंडी गठबंधन वालों को गरीबों पर चिढ़ आ जाती है। साथियों, मोदी ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है। झारखंड सरकार उसमें भी भ्रष्टाचार कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, पाइप डाल दिए लेकिन पानी की सप्लाई की व्यवस्था जानबूझ करके नहीं की गई। साथियों, हमारी सरकार झारखंड के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हम आदिवासी इलाकों में एकलव्य स्कूल खोल रहे हैं। यहां सिमरिया में हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खोला है। हमारी कोशिश है इस क्षेत्र में अच्छी सड़कें बने, उद्योग बढ़े। हजारीबाग से रांची हाईवे, हजारीबाग से कोडरमा हाईवे और माझी जैना मोड़ एक्सप्रेस वे, ऐसी आधुनिक सड़कों का नेटवर्क हमारी सरकार बना रही है। टोरी शिवपुर रेलवे लाइन माल ढुलाई के लिए शुरू की गई है। यहां जो एनटीपीसी का प्लांट शुरू हुआ है उसकी नींव भी अटल जी की सरकार ने रखी थी। इस प्लांट का लोकार्पण भी हमारी सरकार ने किया। लेकिन साथियों, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इंडी गठबंधन की सरकार यहां विकास के कार्यों में भी रोड़ा अटका रही है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, झारखंड का विकास हो जाएगा
तो तुम लोगों का क्या नुकसान होगा? क्यों यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बंद कर रहे हो? साथियों, इंडी गठबंधन को आपकी रोजी रोटी की कोई चिंता नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ लूट पर चलाने के लिए सत्ता के गलियारों में जीना चाहते हैं। वो अपना स्वार्थ देखते हैं। आप जानते हैं कांग्रेस जेएमएम झारखंड का विकास क्यों रोकना चाहते हैं? इन्हें डर है अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी अगर उनके बच्चे आगे बढ़ जाएंगे तो उनकी दुकान का क्या होगा? एक तरफ मोदी है जो स्थानीय भाषाओं में डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करवा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे आदिवासी भाई बहनों के बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर, इंजीनियर बने। लेकिन कांग्रेस जेएमएम को आपके बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। आपको याद है ना, चुनाव से पहले जेएमएम ने हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। क्या नौकरियां दी क्या उन्होंने? जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड में एक ही उद्योग लगाया है। एक ही उद्योग लगाया है, अफीम उद्योग। अफीम ये अफीम किसका भला करेगा भाई? ये आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? ये काला कारोबार सरकार के संरक्षण में चल रहा है। ये आपके बच्चों को नशे के दलदल में फेंकना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों को आपकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में जय श्री राम। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 500 साल के बाद बना, अनेक पीढ़ियों के बलिदान के बाद बना। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको आनंद नहीं होगा? आपको हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, जब अयोध्या से वनवास के लिए राजकुमार राम ने प्रस्थान किया था ना, जब अयोध्या से निकले थे 14 साल के लिए, ये मेरी बात जरा गौर से सुनिए। जब अयोध्या से निकले थे राम जी, तब तो वो अयोध्या के राजकुमार थे। लेकिन 14 साल वनवास के बाद वापिस आए
तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए थे। अब जरा सोचो, ये राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने? वे 14 साल आदिवासियों के बीच में रहे थे। ये आदिवासियों ने अयोध्या के राजकुमार को प्रभु राम बना दिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया था। हम प्रभु राम की भक्ति करते हैं क्योंकि ये मेरे आदिवासियों के संघ ने राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया था। और इसलिए हम राम की तो पूजा करते हैं, लेकिन राम को प्रभु राम बनाने वाले आदिवासियों की भी पूजा करते हैं। लेकिन साथियों, कांग्रेस जामुमो और उसके सहयोगियों को आदिवासियों का हित, उनका गौरव बर्दाश्त नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी मुर्मू जी आपके यहां गवर्नर रह चुकी है, आप उनको भलीभांति जानते हैं। वो आज देश की सर्वश्रेष्ठ पद पर है। देश की तीनों सेनाओं को वो कमांड करती है। मुझे बताइए भाइयों, एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? मोदी ने नहीं बनाया, आपके एक वोट ने बनाया है। ये आपके वोट की ताकत है कि आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया, और ये आपके वोट की ताकत है कि द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की राष्ट्रपति है। आप कहिए भैया, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना हम सबके लिए गर्व का विषय है कि नहीं है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? अभिमान होता है कि नहीं होता है? लेकिन कांग्रेस और उसके साथी पहले दिन से आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई, ये पचा नहीं पा रहे हैं। डगर डगर पर उनका अपमान करते हैं। जो ताजा घटना घटी है, ये घटना बहुत गंभीर है भाइयों, और इसलिए मुझे देशवासियों के सामने मेरी पीड़ा व्यक्त करना जरूरी है। भैया वो तस्वीर नीचे रख दो, आप नीचे बैठिए। तस्वीर नीचे रखो, आप भी नीचे बैठो, नीचे बैठिए आप। धन्यवाद। देशवासियों के सामने मैं मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। हमें राष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण होता है, गलती से भी उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसकी सोच 18वीं शताब्दी की सोच है, 18वीं शताब्दी की सोच है, पापी मन है। क्या हुआ मैं बताता हूं। अभी हमारी राष्ट्रपति जी अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन करने, वहां पूजा अर्चन करने गई थी, और पूजा अर्चन करके आई,
ये कांग्रेस वालों की 18वीं शताब्दी की मानसिकता, विकृत मानसिकता, पापी मन ये कह रहा है। घोषणा की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई में ये कहा कि ये राम मंदिर का अब हम शुद्धिकरण करेंगे, राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। क्या एक आदिवासी प्रभु रामलला के दर्शन करे और इसलिए आपको मंदिर धोना पड़े? ये कौन सी मानसिकता है आपकी? ये राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? नारी का अपमान है कि नहीं है? हिंदुस्तान का अपमान है कि नहीं है? प्रभु राम का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? कभी भी माफ कर सकते हैं क्या? हिंदुस्तान ऐसे लोगों को माफ कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले लोग हैं, उन्हें सिर्फ आपसे वोट चाहिए, उनको आपके प्रति प्रेम नहीं है, वो आपको मनुष्य मानने को तैयार नहीं है। भाइयों, इतना बड़ा पाप उन्होंने किया और इसलिए पीड़ा मैं देशवासियों के सामने रख रहा हूं। मुझे बताइए, ये लोग आपसे एक वोट पाने के हकदार है क्या? साथियों, कांग्रेस के शहजादे इन दिनों एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं